नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसर की भर्ती आई थी 3,326 पदों पे, इसका स्कोर कार्ड कब जारी होगा? क्योंकि इसके बाद की भर्ती स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों ने अपना स्कोर कार्ड चेक भी कर लिया है। इसके अलावा हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि ड्रेसर का अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो जो आपका स्कोर कार्ड जारी होगा वह नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, ये जो मेरा आधार होगा नॉर्मलाइजेशन बताने का वह स्टाफ नर्स का होगा। क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही स्टाफ नर्स का जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तो आपको हम बताएंगे कि उसमें कितना नंबर बढ़ा है, घटा है। वही आधार लगभग जो है ड्रेसर में भी हो सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर आपने जो है ड्रेसर का फॉर्म भरा था, एग्जाम्स आपने दिया था, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ड्रेसर को लेकर के। तो जो है यहाँ पे 3,326 पदों पे इस भर्ती को जारी किया गया था, ये बातें आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो है इसका स्कोर कार्ड सबसे पहले कब जारी होगा, उसके बाद हम चलेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी। देखिए जो बातें कही गई थी उसमें जो है एक बात निकल कर आई थी कि जो है जो आपका स्कोर कार्ड है वह कल यानी सोमवार ठीक है, प्लस मंगलवार, ठीक है, ये मंगलवार, ये 2 दिन के अंदर जो है बीटीएससी स्कोर कार्ड आपका जारी कर देगा। 99.99% जो है चांस है पूरा का पूरा कि जो आपका स्कोर कार्ड कल से परसों तक जारी हो जाएगा। अगर स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है तो फिर जो है बुधवार को, ठीक है, बुधवार को जो है फिर से ड्रेसर के अभ्यर्थी बीटीएससी गेट पे पहुंचेंगे पारा मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में, ठीक है, जो है बुधवार को। तो जो है पूरी की पूरी संभावना इस बात की है कि सोमवार से मंगलवार तक जो है जारी हो जाएगा। देखिए एक बार इस वीडियो को, 1 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई है। फिर हम जो है इस वीडियो के बाद से चलेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। से पहले डीबी का प्रक्रिया में आता है ऑब्जेक्शन लेना कि किन किन लोगों को किन कारणों से छांटा गया है, और उसके लिए ऑब्जेक्शन की तिथि सोमवार को इन्होंने कहा है कि हम मीडिया को दे देंगे। मीडिया को दे देंगे तो मंगलवार को वेबसाइट पे आ जाएगा। यदि सोमवार को वेबसाइट पे आता है तो मंगलवार को पेपर में छपेगा। ऐसा इन्होंने गारंटी के साथ भी आ जाएगा नोटिफिकेशन। बीपीएससी के कई पदाधिकारी की उपस्थिति में इन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 लोगों के बीच में कह दिया। पूरा एसडीएम के उपस्थिति में रिकॉर्ड हुआ है, मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में पूरे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में कई साथी कह रहे हैं कि लिखित में नहीं दिया। तो जब वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, डीएसपी थे, मजिस्ट्रेट थे, तो उसके सामने में कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं है। और ड्रेसर के लिए बोला है कि आज से कल में आपको वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, जिस तरह से स्टाफ नर्स का आया है। और डेंटिस्ट के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम लोग उसके लिए भी नोटिस डालेंगे डायरेक्ट, उसमें आपत्ति का जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है। तो यही मेन बात है। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग संयम बरते। हम लोग अगर मंगलवार तक नहीं नोटिस आता है तो बुधवार को पदाधिकारियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा है कि आप बुधवार को फिर चले आइए, आपका स्वागत है। तो हम सब देखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि एक दिन में कोई निर्णय हो जाता है। हाँ, लेकिन एक दिन जरूर होता है। प्रयास करते रहना होगा और रिजल्ट हम लोगों के फेवर में होगा। अभी लड़ाई सिर्फ इतना नहीं है, ऑब्जेक्शन आ देख लिया, कल से जो है परसों तक जो है स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, नहीं होगा तो बुधवार का तो प्लान है ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जब अभी हाल ही में जो स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है, यहाँ पे आप देखिएगा स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 23/2025 है। अगर हम आपकी भर्ती की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा आपकी जो भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2025 है। मतलब 21 वाला पहले आया है और 23 वाला बाद में आया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका अभी क्या है, स्कोर कार्ड आना बाकी है। तो जो स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी किया गया है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनका ±2 हुआ है।
मैक्सिमम लोगों का +-2 हुआ है। अगर कुछ लोगों की हम बात करें तो ± उनका 3 हुआ है। इससे भी कम जो लोग हैं उनका ±4 हुआ है और बहुत ही कम है जिनको ±5 से ज़्यादा हुआ है। मतलब जो लोग नंबर अपना प्राप्त कर रहे थे उनके नंबर में 2 से 3 नंबर के बदलाव ज़्यादा हुए हैं। मान लीजिए किसी का नंबर आ रहा था 40 नंबर तो उनको कर दिया गया है 42 नंबर, ठीक है, या फिर कर दिया गया 38 नंबर। मतलब इसको हम बोलेंगे ±2 कम कर दिया गया है किसी का 2 जो है ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब ज़्यादातर लोगों का यही हुआ है। तो अगर ड्रेसर का अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो संभावना इस बात की है, अगर आपका जो है 40 नंबर आ रहा है तो हो सकता है कि आपका नंबर 42 कर दिया जाए या हो सकता है आपका नंबर 38 कर दिया जाए। अगर आपका जो है मान लीजिए 35 नंबर आ रहा है तो हो सकता है कि आपका नंबर जो है 38 कर दिया जाए, हो सकता है 36 कर दिया जाए, हो सकता है कि 34 भी कर दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 नंबर किसी का बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा तो संभावना तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है स्टाफ नर्स को देखते हुए। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमने कई लोगों के जो स्कोर कार्ड देखे हैं, ज़्यादातर लोगों के अंतर जो है 2, 3, 4 नंबर के ही बदलाव में है। बहुत ही कम होंगे जिनके नंबर 10 नंबर बढ़े होंगे। ऐसा तो हमने एग्जाम्पल्स कोई देखा ही नहीं है 10 नंबर वाला, अगर कोई बढ़ा भी हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो जो लोग भी अब ड्रेसर के स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है और हमने आपको बता ही दिया नॉर्मलाइजेशन में आपको जो है बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरीके से स्टाफ नर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो जिन लोगों के भी अगर हम बात करें नंबर की, अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई ईवर कैटेगरी कैंडिडेट है, ठीक है, कोई ईवर कैटेगरी कैंडिडेट हैं और जो उसको अगर 40 नंबर आ रहा है, ईवर 40 नंबर आ रहा है, मेल है, तो उसके जो स्कोर कार्ड होगा उसमें क्वालिफाइड लिखा रहेगा। अगर कोई जो है EWS का कैंडिडेट है और वह मेल है, तो अगर वो 40 नंबर आ रहा है तो उसके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई BC2 कैटेगरी कैंडिडेट है, कोई जो है, तो अगर हम बात करें हैं तो अगर वो मेल है तो उसके 36.5 अगर नंबर रहेंगे तो उसमें क्वालिफाइड लिखा रहेगा। अगर कोई EBC का कैंडिडेट है और वो मेल है और उसमें जो है मान लीजिए 34 नंबर है तो उसको क्वालिफाइड लिखा रहेगा। यहाँ पे अगर कोई SC ST है, ठीक है, अगर वो मेल है तो उसके जो या फीमेल है 32 नंबर है तो उसको क्वालिफाइड लिखा रहेगा। अगर कोई जो है फीमेल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, अगर उनका जो है 32 नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो उनके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा रहेगा। यही सारा चीज़ होने वाला है। कोई PH कैंडिडेट है, उनका 32 नंबर आ रहा है तो उनके जो है स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर जो है मान लेते हैं कि जो है कोई बिहार से बाहर का है और जो है उसके पास जो है कोई यहाँ का निवास नहीं है, वो निवासी बिहार का नहीं है, तो उनका कम से कम 40 नंबर रहेगा तो ही उनके जो है स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड लिखा रहेगा। मान लीजिए आप बिहार से हैं, आपने डिग्री जो है या फिर आपने जो कोर्स जो करा है वो बिहार से बाहर से करा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एज ए बिहार के निवासी के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा और आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो है निवास में मिलता है, ना कि सर्टिफिकेट पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के इतना नंबर आ रहा है तो आपको जो है क्वालिफाइड माना जाएगा और आप आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें भाग ले सकेंगे। अगर इतना नंबर नहीं आएगा तो आप जो है उसके बाद यहीं से आप बाहर हो जाएंगे, आगे की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे। ये जो हमने बताया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है सारी जानकारी मिल गई होगी ड्रेसर को लेकर के। स्कोर कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है, इसके अलावा कितना नंबर आएगा, तो आपको जो है आपका जो स्कोर कार्ड होगा उस पर क्वालिफाइड लिखा रहेगा। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए बहुत परेशान नहीं होइएगा, हम ग्रुप में एक लिंक भेज देंगे, उस पर क्लिक करके अपने यूजर ID पासवर्ड डाल करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के वेबसाइट का अपडेट का सबको इंतज़ार है, तो जो है कल परसों हम लोग इंतज़ार करते हैं और फिर जो है आप सभी को जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।